मैं आपको एक कंपनी के ब्रांड नेम के बारे में थोड़ी सी टिप्स दूंगा। आपको उस कंपनी का नाम गेस करना है। ऐसी कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड के 200 से ज़्यादा कंट्री में फैली है, हज़ारों सेलिब्रिटी, शुगर कंपनी और मिरर कंपनियों को रोज़गार प्रोवाइड करती है? क्या सच में दुनिया में ऐसी भी कोई कंपनी होती है? हाँ, आपने शायद थंबनेल देख ही लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ द कोका कोला कंपनी की। पूरे वर्ल्ड में पहला नाम लोगों को हेलो समझ में आता है और दूसरा नाम कोका कोला समझ में आता है। कोका कोला कंपनी ने ऐसी तो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाई कि 129 साल और वर्ल्ड वॉर के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में कंपनी अपना बिजनेस सस्टेन कर पाई। सॉफ्ट ड्रिंक और कुछ नहीं, शुगर वाटर होता है और आपको पता ही होगा कि शुगर हमारी बॉडी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। आपने और मैंने कभी ना कभी तो कोका कोला पिया ही होगा। कोका कोला की शुरुआत 1896 में यूएसए के जॉर्जिया स्टेट के एटलांटा सिटी से हुई थी। वहाँ के लोकल फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन स्ट्रीट पेम्बरटन ने अपनी लैब में कोका कोला का सिरप प्रोड्यूस किया था। इस सिरप को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिलाकर इसका एक सॉफ्ट ड्रिंक तैयार किया गया, जिसका पहला ग्लास 5 सेंट में बेचा गया था। कंपनी ने जो अपना ब्रांड नेम में कोका कोला रखा है, उसके पीछे भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी शामिल है। डॉक्टर पेम्बरटन और उसके दोस्त फ्रैंक एम रॉबिन्सन ने अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए 2 सी से शुरू होता नाम ढूंढा, यानी पहले सी से कोका और दूसरे सी से कोला, यानी कोका कोला। अगर किसी भी ब्रांड नेम के पहले 2 लेटर सेम होते हैं तो उसे आसानी से याद रखा जा सकता है। इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के पीछे ये रीज़न होता है कि किसी भी कंपनी के ब्रांड नेम की रिकॉल वैल्यू आपके माइंड में किस तरह से ज़्यादा बढ़ाई जाए। रिकॉल वैल्यू को मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो आप किसी भी रिटेल स्टोर पर जाते हो तो आप नूडल्स नहीं मांगते बल्कि मैगी मांगते हो, इसलिए में प्रोडक्ट का नाम नूडल्स है, ना कि मैगी। उसी तरह आप टूथपेस्ट नहीं मांगते बल्कि कोलगेट मांगते हो। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस ब्रांड की रिकॉल वैल्यू हमारे माइंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। हम मैगी के बदले और कोई नूडल्स लेना नहीं पसंद करेंगे, और या फिर कोलगेट या रेड पेस्ट के अलावा हमें कोई और टूथपेस्ट पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कोई और ब्रांड की रिकॉल वैल्यू हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर से हमारे कोका कोला के हिस्ट्री के कंसेप्ट पर आ जाते हैं। 1892 में कोका कोला का सिरप और उसका ब्रांड ऐसा ग्रीक्स कैलेंडर नाम के बिजनेसमैन को $2300 यानी 2021 के $68,000 में बेचा गया था। बाद में 1892 में द कोका कोला कंपनी की शुरुआत एटलांटा सिटी से हुई थी। पिछले साल कोविड आने के बावजूद कंपनी का रेवेन्यू $33 बिलियन के आसपास था। 1993 में कोका कोला कंपनी ने इंडिया में आगरा के बाहर अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी की शुरुआत की थी। कोका कोला कंपनी का एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोका कोला कंपनी के सिरप का जो टेस्ट है और उसकी जो बोतल है, दोनों को ही कंपनी ने पेटेंट करवा के रखा है। दुनिया में कोई भी इसे कॉपी नहीं कर सकता। आपको शायद पता होगा कि कोका कोला और पेप्सी के टेस्ट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी क्यों लोग कोका कोला को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, उस बात को समझने के लिए रीड मोंटेक नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। पहली कैटेगरी में दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोका कोला और पेप्सी को एक नॉर्मल बोतल में भरा गया, जिस पर किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम या फिर लोगो नहीं लगा हुआ था। दूसरी कैटेगरी में दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक को अपनी ब्रांडेड बोतल में भरा गया। वही तीसरी कैटेगरी में कोका कोला की बोतल में पेप्सी डाला गया और पेप्सी की बोतल में कोका कोला डाला गया। पहली कैटेगरी में 2 अलग अलग पर्सन को कोका कोला और पेप्सी पिलाई गई, तो उसमें से किसी को भी पता नहीं था कि किसमें कोका कोला है और किसमें पेप्सी है। दूसरी कैटेगरी में जब अलग अलग पर्सन को कोका कोला और पेप्सी पिलाई गई, तो जिसने कोका कोला पिया था उसके माइंड में एक स्पाइक देखने को मिली थी। साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि शायद कोका कोला के सिरप में ऐसी कुछ खास बात हो जिससे कि इस माइंड ट्रैकर पर मूवमेंट देखने को मिली। जब तीसरी कैटेगरी की बात आई, जिसमें कोका कोला की बोतल में पेप्सी भरी थी, जिस व्यक्ति ने इस बोतल को पिया उसके माइंड ट्रैकर में एक स्पाइक देखने को मिला। तब जाकर रीड मोंटेक को पता चला कि कोका कोला के सिरप में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, बस कोका कोला की रिकॉल वैल्यू कस्टमर के माइंड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज कम्पेयर टू पेप्सी। इस रिपोर्ट में देख सकते हो कि हर साल कोका कोला कितना ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करता है। अगर कोई भी नई ब्रांड इंडिया में आती है तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता पूरे इंडिया में फैलना। इंडिया में एक कंट्री के अंदर अलग अलग 28 कंट्रीज छुपी हुई है। यहाँ पर हर स्टेट की लैंग्वेज, ट्रेडिशन, यहाँ तक कि खाना भी सेम नहीं है।
कोको कोला ने सोचा कि अगर हमें पूरे इंडिया में फैलना हो तो कौन सी चीज़ें हैं जो पूरे इंडिया को जोड़ के रखती है। अब कोको कोला को दो चीज़ों के बारे में पता चला। पहला है क्रिकेट। इंडिया में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और नॉर्थ से लेकर साउथ तक सभी जगह क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा चलता है। दूसरा है इमोशन। हम इंडियन बहुत ही ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां आसानी से उठाती है। तापमान 42 डिग्री, सर पर टोपी नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, खास के लिए चिल्ला नहीं, जमीन पर घास नहीं, बैग पर रबर नहीं, आंखों पर गॉगल नहीं, पवेलियन पर छत नहीं, तापमान 42 डिग्री और खुशी में कोई कमी नहीं। ये खेल नहीं, इस जमीन की सच्ची खुशी है। खेलते रहो, खुश रहो। इस एडवर्टाइजमेंट में कंपनी ने मोस्टली 3 चीज़ों पर फोकस किया है। पहली चीज़ है हैप्पीनेस, यानी इमोशन आ गया। दूसरी चीज़ है समर, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक कब पीते हैं, समर में ही। और तीसरी चीज़ है क्रिकेट, वो तो हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ही। हमारे माइंड की एक खास बात यह है कि इसे वीकनेस समझो या फिर स्ट्रेंथ। जब भी कोई चीज़ हमें इमोशन के साथ बेची जाती है तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। आज की डेट में कोको कोला के 500 प्लस ब्रांड 200 से ज़्यादा कंट्री में फैले हुए हैं। आपने शायद द कोको कोला कंपनी के दूसरे ब्रांड थम्स अप, फैंटा, माजा, किनली के नाम सुने होंगे। ये सारे ब्रांड पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करते हैं। जैसे कि थम्स अप यंग जनरेशन को टारगेट करते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं। आखिरी थम्स अप खत्म, मैं कुछ और लाती हूँ। कुछ और? वो क्या होता है माय लव? जो तूफानी होते हैं वो कुछ और का मतलब नहीं समझते। हम तूफानी होते ही ऐसे अड़ियों से। रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, कुछ और का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारी लाइफ में, चाहे वो थम्स अप हो या कुछ और। मैं हूँ तूफानी। वही कोको कोला फैमिली को टारगेट करती है। ओए, फैमिली मिस कर रहा है मतलब? हम तेरी फैमिली से कम है क्या? हा? फैमिली हो तो फैमिली से रेंट नहीं लेना चाहिए ना अंकल? कोको कोला बड़े अच्छे से समझती है कि उसके प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी ऑडियंस कहाँ पर है। आपने इंडिया में कभी भी कोको कोला प्लस का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये यूएसए में ज़्यादा चलता है। कि यूएसए में ओबेसिटी की प्रॉब्लम आज के दिन में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट भी चेंज करने पड़ रहे हैं। इंडिया में भी ओबेसिटी यानी मोटापे की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन यूएसए की कंपेरिजन में ये प्रॉब्लम अभी भी कम है। आप देख सकते हो कि यूएसए में ओबेसिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए इतना ज़्यादा पैसा हर साल खर्च करने में आता है। कोको कोला कंपनी कई सारे अच्छे काम भी करते हैं, जिनमें से एक 1994 में द कोको कोला फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। इसमें कंपनी अपने हर पिछले साल की इनकम में से 1% का डोनेशन देती है। होप कि आपको कोको कोला कंपनी की हिस्ट्री और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।